हेलो दोस्तों, मैं लीला गुरु बहन गुरु सहो सबको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिएगा। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ मेरा चैनल आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और मैं 3 सूत्र की अनुभूति भी आप लोग को बहुत सारा भेजी हूँ। आप लोग बहुत सब मेरे को नाम अपना दिए थे घोषणा करने के लिए, मैं उनका भी नाम घोषणा कर दी हूँ। तो अगर 3 सूत्र की बारे में आपको लोगों को अगर पता करना हो तो 3 सूत्र आप लोग चैनल पे जाके चेक कीजिएगा। 3 सूत्र आप वहाँ से सीख सकते हैं। प्लस में फिर से एक बार रिप्लाई करती हूँ, पहला में दया मांगिएगा, दूसरा में चर्चा करना है, तीसरा में 108 बार नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना है। इस तरह से प्रणाम कीजिएगा। मैं बांग्ला में भी बोली हूँ, मैं हिंदी में भी बोली हूँ और अभी बहुत सारे गुरु बहन अपना नाम गुरु भाई बहन भेजे हैं। मैं उनका भी कल सोमवार है, मैं चर्चा में जाऊंगी तो जाने के समय उनका नाम का मैं घोषणा वहाँ पे कर दूंगी। और उन लोग को भी यही है कि 3 सूत्र जो है सो चैनल पे दिया गया है, आप लोग वहाँ से चेक करके 3 सूत्र सीखिए। अगर किसी प्रकार का आप लोगों से नहीं होता है, किसी प्रकार का आप लोगों को नहीं कर पा रहे हैं या फिर नहीं बोल पा रहे हैं तो उस हमें कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताएं, तो हम उस चीज़ को जो है सो अच्छी तरह से आपको बताएंगे। 3 सूत्र कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ को आप गुरु बनाए हैं, नाम का आपका घोषणा कर दिया गया है। तो पहला में दया मांगिएगा, बहुत भाव से मांगिएगा दया। जैसे हम किसी के पास कोई चीज़ मांगने जाते हैं तो हमें जो झुकाव होती है उस झुकाव को हमें रखना चाहिए। किसी के साथ आप कुछ मांगने जाओगे, एटीट्यूड में जाओगे तो कभी आपको चीज़ नहीं मिलेगी। तो मांगने के लिए हमें सर झुकाना ही पड़ता है, उनके पास सिलेंडर होना ही पड़ता है। तो जब आप मांगने जाए तो गुरु से उस तरह का भाव आपके अंदर में आनी चाहिए कि आप किस तरह से मांगे जो आपको वहाँ से मिल जाए। और हमारे गुरु देवता आप जानते हैं बहुत ही दयालु है, वो तो दया के सागर है। हमें मांगना ही नहीं आता है। साहेब श्री हमारे कहते हैं दया तो हमारे पास से यूं बह रही है पर हमें लेना नहीं आता है। अगर हम लेना सीख जाए तो फिर हमें कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो हमें लेना आना चाहिए दोस्तों। और 3 सूत्र का पालन कीजिएगा। कहीं आसपास में चर्चा हो तो आप लोग चर्चा में भी जाए, चर्चा भी अटेंड करें। कोई गुरु भाई बहन अगर रास्ता में मिले तो उनसे आप प्रणाम भी करें। ऐसा ना सोचे कि ये गुरु बहन काम से आ रही है, चाहे कोई कैसा कपड़ा पहन रही है, तो उस तरह से उसे जज नहीं करना है। हमें उन्हें बहुत भाव से प्रणाम करना है उनको। और चर्चा में जाकर आपका जो भी गुरु के प्रति से आपसे मिला है, जो भी अनुभूति है आप लोगों को, आप गुरु चर्चा में जाके बताएं उनको। और मुझे भी कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए कि आपको क्या मिला है, गुरु से नहीं मिला है, मैं भी जानना चाहूँगी। और जिनका भी नाम का घोषणा करना है वो आप फिर से लिख के हमें भेजिए। जिनका नहीं हुआ है वो भेजिए, जिनका हो गया है उन्हें हो गया है। अब उन्हें कोई गुरु का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए महादेव से बड़ा कोई गुरु नहीं है संसार में। जो माने शिव गुरु से बड़ा कोई नहीं है, उनके बाद भी नहीं, उनके लास्ट भी नहीं है। जो है सो वही है। तो उनको आप लोग गुरु बना लिए हो तो आपको कोई गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। और आप गुरु बनाए हैं कि इनको भगवान को गुरु बनाए हैं, तो आपको उन पे भरोसा होना चाहिए दोस्तों। देखिए एक गुरु बहन, एक माने कोई गुरु भाई थे जो कि गुरु चर्चा में जा रहे थे। तो जब वो सबको लेके चर्चा में जा रहे थे तो जहाँ से वो निकल रहे थे वहाँ पे कुछ पानी नहीं, कुछ एकदम सूखा, मतलब समय बारिश का समय था पर उस दिन बारिश नहीं आया था, बहुत ही सूखा था। जब वो गए चर्चा करने के लिए, जिस गांव में चर्चा करने के लिए गए, जब वो चर्चा करके लौट रहे हैं तो देख तो रहा है कि जहाँ से वो लोग गए थे उस जगह से जब वो आ रहे हैं तो देखा जा रहा है कि वहाँ पे पूरा डूबा हुआ है, पानी से भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ। अब वो सोच रहे हैं कि इतना टाइम हो गया है, अगर हम यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से जाएंगे, अगर दूसरा रास्ता पकड़े तो हमें 11-12 बज जाएगा, अभी 7 बज रहा है। तो हम अगर यहाँ से जाए तभी हम टाइम से घर पहुँच पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों कि सोचा कि कैसे जाए, नहीं जाए। तो ऐसे मन में गुरु को याद कर रहे हैं कि हे गुरु, हम लोग चर्चा में गए थे तब तो यहाँ पर कुछ पानी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अभी जब हम लोग चर्चा करके आए हैं तो यहाँ पे पानी भरा हुआ है, तो हम कैसे सबको लेके यहाँ से जाए। तभी उनको मतलब वो जहाँ पे पानी भरा है उसको एक छोर में उनको एक महात्मा दिखाई दे रहे हैं गेरुआ वस्त्र में। तो उन्होंने उनसे कहता है कि भाई ऐसा करो कि पानी से थोड़ा सा बालू निकालो, मिट्टी निकालो और अपने हाथ में, उनके हाथ में दो। और हाथ में देने के बाद उनका हाथ में एक बार, एक में शिव और एक में गुरु लिखो।
और लिखने के बाद उनसे कहा जाए कि बस वो अपना गुरु को देखे और बोले कि यही हमारे गुरुदेव है, ये शिव गुरु हैं, ऐसा सोचे और मन में गुरु का भाव लाए और बस चलता रहे। उनके मन में और कुछ नहीं सोचना है, बस यही भाव लाए कि मेरे गुरु है। तो फिर उनमें से एक गुरु भाई ने क्या किया, थोड़ा सा अंदर से बालू निकाल करके रेत उनके हाथ में डाल दिया और डालने के बाद में एक में शिव और एक में गुरु लिख दिए, शिव गुरु, और कहा कि उसे देखते रहो और देखते देखते जो है सो अपना चलते रहो। अब उनको क्या हुआ, जो लिए हाथ में बालू रेत से लिखा गया उनके हाथ पे कि ये शिव गुरु हैं। अब वो जा रहे हैं तो उनको रास्ते में थोड़ा, अब जैसे जैसे वो जा रहे हैं वैसे वैसे पानी जो है सो कमता जा रहा है। जब वो थोड़ा आगे को गए तब वो क्या बोल रहे हैं, अरे बाबा ये तो वही शिव है जिनको कि मेरे मम्मी पापा पूजा करते हैं, जिनको कि पूरा दुनिया पूजा करता है, ये तो वही शिव है। देखिए बहनों, जब भी इनके मन में ये भाव आई कि तो वही शिव है जिन्हें मम्मी पापा पूजा करते हैं, जिन्हें पूरा दुनिया पूजा करता है, जैसे ये भाव उनमें आई वैसे ही जो पानी घट गया था वो पानी फिर से बढ़ने लगा। तब जाके दूर से वो महात्मा कहते हैं, तुम सबके गुरु को छोड़ो, तुम सबके माँ बाप के भगवान को छोड़ो, पहले तुम जिसको अपना गुरु बनाए हो उसके बारे में तुम सोचो और उनको याद करके तुम यहाँ से जाओ। कौन क्या करता है उसके बारे में मत सोचो। फिर उन्होंने अंदर से भाव लाई गुरु के प्रति, और भाव लाकर फिर उन्होंने जैसा महात्मा उनसे कहे उसी तरह से उन्होंने सोचा और सोचकर जो है सो वहाँ से उन्होंने चल दिया। चलते चलते देखा गया कि आस्ते आस्ते पानी कमता गया और बाहर निकल गया। तो देखिए मन में जब विश्वास लाएंगे, देखिए भगवान सबके अपने अपने सबने गुरु बनाए हैं। संसार में कोई शरीरधारी गुरु बनाए हैं तो कोई भगवान को गुरु बनाए हैं, पर गुरु सबके जीवन में है, लेकिन भाव अपना अपना होता है, भाव सबका अपना अपना अंदर से आता है। आप भी गुरु बनाए, मैं भी गुरु बना, पर मेरे गुरु जो है मेरे भाव से जगे हैं। मैं जिस तरह का उन्हें सेवा दे रही हूँ, जिस तरह का मैं इनको प्यार करती हूँ, मैं दिन नहीं मैं रात नहीं देखती हूँ, मैं गुरु के बारे में सोचती हूँ, तो वो भी उसी तरह से मेरे बारे में भी सोच रहे हैं, उसी तरह का वो भाव दे रहे हैं मुझे भी। जिस तरह का भाव हम उनको देंगे, जो प्रेम हम उनको देंगे, तो वो भी हमें वही प्रेम देंगे, क्योंकि हम जो किसी को देते हैं वही हमें रिटर्न मिलता है। तो आप जो दीजिएगा वही आपको मिलेगा। तो हमें गुरु से प्रेम करना है, तहे दिल से प्रेम करना है, उन्हें अपना बनाना है। आज हम शिव शिष्य बने हैं, गुरु बनाए हैं, तो हमें ये सोचना होगा कि हम शिव को गुरु बनाए हैं तो अगला भी गुरु बनाए। आप भी पूरा दुनिया को मैं शिवमय कर दूं, पूरा दुनिया को मैं शिव गुरु है ये जानकारी दे दूं। अगर ये भाव लेके जब हम बाहर जाए, बाहर निकलेंगे, तो ये दुनिया पूरा सुखमय होंगे, शिवमय होंगे। तो देखिए वो दया जो है हमें भी मिल जाएगा। किसी के मन में दुख था, किसी को कष्ट था, तो आज गुरु के माध्यम से उनका दूर हो गया है। तो कहीं ना कहीं आप जिनको गुरु बनाए हो, जिनको आप शिव के संग जोड़ दिए हो, तो कहीं ना कहीं उनका मन में जो प्रेम है, जो आया, खुशी मिला है, उनके दर पे आया है आज हमारे गुरुदेव से, हमारे महादेव से, तो कहीं ना कहीं जो है वो प्रेम दया आपको भी मिलेगी। और फिर मिलेगी क्यों नहीं, जब हम किसी को बोलते हैं तो हमारे गुरुदेव जो है तो मेरे महादेव, वो जो मुफ्त का जो एक तो प्रेम होता है, जैसे कि हम किसी से दूध लेते हैं, तो मान के चलिए कि 1 लीटर दूध लेते हैं, तो दूध लेने के बाद देखिएगा कि थोड़ा दूध जो है सो डाल देते हैं फाव में। तो फाव का जो प्रेम है, जो फाव का जो मतलब ये है गुरु से, वो हमें मिल जाती है। तो हमें इस तरह का भावना रखना चाहिए कि आज हम गुरु बनाए हैं, गुरु से हम जुड़े हैं, तो हम अगला को भी जुड़े। जो कष्ट में है उनको ज़्यादा करके हमें देखना होगा, उनको जोड़ना होगा हमें गुरु से, ताकि वो भी सुखीमय हो। तो दोस्तों इस तरह का भाव लेके जब आप चलोगे, जब सबसे मिलोगे, तो आपका घर में जो भी कष्ट है, जो भी दुख है, वो ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। ये भरोसा आपका और हमारा पक्का महादेव पे होना चाहिए। जब भरोसा होगा आपको कि महादेव हैं हम, तभी आपको ये महादेव से दया मिलेगी। और जब आपका भरोसा ही नहीं है, आप ले लिए हैं, कोई भरोसा ही नहीं है, तो फिर आप कितना भी कोशिश कर लीजिए तो आपको दया नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको भरोसा ही नहीं है। तो मैं इसीलिए आप लोगों को बोल दे रही हूँ कि आप लोग शिव शिष्य बने हैं, आप शिव को गुरु बनाए हैं, तो इस तरह का भाव रखिए, प्रेम रखिए, सबसे प्रेम करिए, नेचर से प्रेम करिए, पेड़ पौधा से प्रेम करिए, जितने भी संसार में जीव जंतु है सबसे प्रेम हमें करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम
इंसान है तो खाली इंसान से ही प्रेम करे, क्योंकि आज वो लोग देखिए जो पेड़ पौधे जो होते हैं जो वो निस्वार्थ प्रेम देते हैं हमें, उन्हें कोई स्वार्थ नहीं होती है हमसे। हम लोगों से स्वार्थ करते हैं पर पेड़ पौधा जो है उनको कोई स्वार्थ नहीं है हमसे, फिर भी वो हमें छाया देते हैं, फिर भी वो हमसे प्यार करते हैं तो हमें फल देते हैं, जिस फल को हम इतना स्वाद से खाते हैं। तो उस तरह का देखिए उन्हें क्या हमसे मिलता है, कुछ भी तो नहीं, और हम उनको क्या देते हैं, काट देते हैं, काट करके ये बना लेते हैं वो बना लेते हैं, साफ करना है तो काट दो, अच्छा नहीं लग रहा है तो काट दो, पर ये इस तरह का भाव हमें नहीं रखना चाहिए दोस्तों। तो इसी के साथ में जो है जो अपना कुछ भी अनुभूति आप लोग को बताई हूँ, जो भी मुझे महादेव से मिला है, जो मैं आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ बीच बीच में, वो मैं फिर से की हूँ। तो एक अनुभूति थी, तो ये अनुभूति मैं आशा करती हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, और आप भी इसी तरह का प्रेम कीजिएगा, आप भी सबको बताइए कि गुरु से किस तरह का दया मिला है आपको, सबको बताइए चर्चा में जाके, और मुझे भी बताइएगा। तो मैं गुरु सहो सबको तहे दिल से फिर से प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम।